तो आप के बाइबल भी पास में रख के बैठें और अपना डॉट कॉपी भी पास में रखें और उनको लिखना है। जब अंकल जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग सीख रहे हैं, तो हमें वो बातें आना चाहिए। पूछे तो हमें बताना भी है और चुप नहीं रहना है। चुप में हमको ये भी महसूस होता है हम लोग जुड़े हैं कि नहीं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी, आपका स्वागत है। इस समय आपके है अंकल। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि शनिवार को परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मानन करने के लिए। पिछले दिनों में हम प्रायोगिक जीवन, पारिवारिक मसीही जीवन के बारे में कई विषयों को हमने पढ़ा था। पिछले हफ्ते मैंने बोला था 31 हफ्ता हमने वो पढ़ लिया था। 6-7 महीना पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। आज हम एक दूसरा सब्जेक्ट की ओर जा रहा है। परमेश्वर का वचन में विश्वासी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक विषय है, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन और आगमन के बाद क्या क्या होने वाला है। हमारा लोगों का, विश्वासी लोगों का बहुत बड़ा एक आशा है प्रभु का आगमन। इस दुनिया में हम रहने के टाइम बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा कठिनाई, बहुत सारा परेशानी, सब कुछ हमारे जीवन में आ जाता है। उसी टाइम हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक आशा, एक प्रत्याशा, वो प्रभु हमको लेने के लिए आएंगे। वो उसी का इंतजार में एक सही एक विश्वासी, आत्मिकता में जीवन बिताने वाला हर एक विश्वासियों का हृदयों में यही वांछा है कि परमेश्वर की आगमन। हम जानता है कि परमेश्वर की किताब में 66 बुक्स है, 66 बुक है। ये 66 बुक में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है हमारा उद्धार, छुटकारा। परमेश्वर ने पापी लोगों को छुटकारा कैसे दे रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। वो छुटकारे के द्वारा ही हम परमेश्वर का संतान बनाया है। वो संतान बनाने के बाद उसका अगला बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। परमेश्वर का वचन हम अच्छी तरह से सीखने के लिए परमेश्वर के वचन को 10 सिद्धांत में बांटा हुआ है। कितना सिद्धांत है? 20 सिद्धांत। कितना? 10 सिद्धांत। 10 सिद्धांत है ना। 10 सिद्धांत में परमेश्वर का वचन को बांटा हुआ है। किसी को मालूम है क्या 10 सिद्धांत कौन सी है? 10 सिद्धांत 10 आज्ञाएं हैं क्या? नहीं नहीं, ये डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन, अच्छा, उपदेश। उपदेश। सिद्धांत मतलब क्या? डॉक्ट्रिन बोलता है, डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन बोलता है। नहीं, पकड़ाई उपदेश नहीं है। ठीक है, आप लोगों को इतना मालूम नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन सीखने के लिए 10 उपदेशों में डॉक्ट्रिन, सिद्धांत बोलता है ना। इंग्लिश में डॉक्ट्रिन बोलता है, बिब्लिकल डॉक्ट्रिन। परमेश्वर की वचन की सिद्धांत है। उसका सबसे पहला सिद्धांत है, आप लोग नोट करके रख लेना, है ना। ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है, बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी है ना। ये बिब्लियोलॉजी मतलब परमेश्वर की वचन के बारे में सीखना। हम जानता नहीं, हम कॉलेज में जाएगा तो सुओलॉजी पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ता है, ऐसी ओलॉजी पढ़ता है ना, उसी को बोलता है सिद्धांत।
ये परमेश्वर का वचन में भी आईसीओलॉजी करके, बायोलॉजी, सुओलॉजी, ऐसी इसी में भी आईसीओलॉजी करके 10 भाग में हम उसको बांट सकता है। वो 10 भाग में से पहला है बिब्लियोलॉजी, परमेश्वर की वचन के बारे में सीखना। सबसे पहला कौन सी है? परमेश्वर के वचन के बारे में सीखना। है ना, उसको बोलता है बिब्लियोलॉजी, बोलता है बिब्लियोलॉजी। उसका मतलब परमेश्वर का वचन में कितना किताब है, किसने लिखा है, एक एक के अंदर क्या क्या लिखा है, कितना टाइम लग गया है सीखने के लिए, ऐसी चीजें हम देख सकता है। दूसरा है थियोलॉजी। थियोलॉजी है बिब्लियोलॉजी, परमेश्वर की वचन के बारे में सीखना, और थियोलॉजी, थियोलॉजी मतलब परमेश्वर के बारे में सीखना। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर का नाम क्या है, क्या क्या नाम में परमेश्वर जानता है, परमेश्वर का कार्य क्या है, ये ऐसी चीजों सीखने के लिए थियोलॉजी बोलता है। परमेश्वर के बारे में सीखना, है ना। समझ में आ रहा है? ये किसका आवाज आ रहा है ब्रदर? अपना तीसरा है क्रिस्टियोलॉजी। अंकल क्रिस्टियोलॉजी, हाँ, अंकल पहला क्या बताया था? बिब्लियोलॉजी, बाइबल के बारे में, परमेश्वर की वचन के बारे में सीखना, बिब्लियोलॉजी, ठीक है। बिब्लियोलॉजी बोलता है ना। इंग्लिश में लिखना तो BIBLIOLOGY, बिब्लियोलॉजी, है ना। वो परमेश्वर की वचन के बारे में सीखना। उसके बाद दूसरा है थियोलॉजी, THEOLOGY, थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का गुण क्या है, परमेश्वर का नाम क्या है, परमेश्वर का काम क्या है, ये चीजों को बताता है, उसको बोलता है थियोलॉजी। तीसरा है क्रिस्टियोलॉजी, CHRISTIOLOGY, क्रिस्टियोलॉजी। वो नाम से हमको मालूम पड़ता है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे का सिद्धांत है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखना है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने के पहले प्रभु यीशु मसीह कौन था, उसने क्या क्या काम किया है, और उसका मनुष्यावतार, और इस दुनिया में रहने का बाद पब्लिक मिनिस्ट्री, उसके बाद उसी का सैक्रिफिशियल डेथ, हमारे लिए वो मारा गया है, गाड़ा गया है, उसके बाद 40 दिन इस दुनिया में रहा है, उसके बाद स्वर्गारोहण में चले गया है, स्वर्ग में अभी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, ऐसी चीजों को सीखता है, उसको बोलता है क्रिस्टियोलॉजी, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में विस्तृत रीति से सीखना है। और 14 है न्यूमेटोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी, PNEUMATOLOGY, न्यूमेटोलॉजी। न्यूमेटोलॉजी BDTI में हमने ये बातों को सीखा था। किसी को याद है न्यूमेटोलॉजी किसको बोलता है? न्यूमेटोलॉजी BDTI में उसी टाइम किसने ज्वाइन किया था, सीख रहा था, प्रकाशित वाक्य के बाद हमने न्यूमेटोलॉजी चालू किया था। किसी को याद है न्यूमेटोलॉजी क्या होता है? अंकल पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ना है ना, पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ना, उसको बोलता है न्यूमेटोलॉजी। पवित्र आत्मा कौन है? न्यूमेटोलॉजी, न्यूमा, NPNEUMA, न्यूमा, TAOLOGY। ये न्यूमा मतलब एक ग्रीक वर्ड है, न्यूमा मतलब पवित्र आत्मा को न्यूमा बोलता है ना, इसलिए उसी पर से वो आया है न्यूमेटोलॉजी, पवित्र आत्मा के बारे में सीखना, बाइबल के बारे में सीखना बिब्लियोलॉजी, परमेश्वर के बारे में सीखना थियोलॉजी, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखना क्रिस्टियोलॉजी, पवित्र आत्मा के बारे में सीखना न्यूमेटोलॉजी। 4 हो गया है। वो 5वां है एंजलोलॉजी। एंजल, अब मालूम है ना एंजल क्या होता है? हमारे बीच में एंजल मसीह है ना। एंजल, एंजल क्या होता है? एंजल है क्या, जुड़ा हुआ है एंजल। एंजल, एंजल का मतलब क्या है? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। एंजल, एंजल का मतलब क्या है? स्वर्गदूत।
स्वर्गदूत है ना, स्वर्गदूतों के बारे में पढ़ना है, उसको बोलता है एंजलोलॉजी। स्वर्गदूत कौन है, स्वर्गदूत का काम क्या है, वही चीजों को सीखने के लिए एंजलोलॉजी बोलता है। एंजल, ANGELOLOGY, एंजलोलॉजी है ना, एंजलोलॉजी। समझ में आ रहा है कुछ? जी जी बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी, ये एंजलोलॉजी। एंजलोलॉजी के बाद है आंथ्रोपोलॉजी। आंथ्रोपोलॉजी, ANTRO, आंथ्रो, POLOGY, आंथ्रोपोलॉजी है ना। आंथ्रोपोलॉजी का मतलब है द डॉक्ट्रिन अबाउट द मेन, मनुष्य के बारे में पढ़ना सीखना है। मनुष्य का उत्पत्ति, मनुष्य का पाप, मनुष्य का आगे बढ़ना, पाप का उद्धार, हम कर आखिरी में क्या है, ये सब मतलब हमारे बारे में सीखना। परमेश्वर के वचन में हमारे बारे में क्या लिखा है, क्या हमको सीखना है, उसको बोलता है आंथ्रोपोलॉजी। ANTHROPOLOGY, आंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य के बारे में सीखना है। उसके बाद सातवां है हार्मटोलॉजी। हार्मटोलॉजी, HAMARTIOLOGY, हार्मटोलॉजी, HAMARTIOLOGY, हार्मटोलॉजी। हार्मटोलॉजी मतलब पाप के बारे में, सिन, पाप क्या होता है, पाप कैसे आ गया है, पाप का फल क्या है, पाप करने से क्या हो जाता है, पाप से हमको बचने के लिए क्या रास्ता है, इसी के बारे में डिटेल्स हम स्टडी करता है, उसको बोलता है हार्मटोलॉजी है ना, पाप के बारे में सीखना। और आठवां है सोटीरियोलॉजी। सोटीरियोलॉजी, SOTERIOLOGY, सोटीरियोलॉजी। ये सोटीरियोलॉजी मतलब डॉक्ट्रिन अबाउट साल्वेशन, उद्धार के बारे में सीखना। उद्धार क्या होता है, किसको चाहिए उद्धार, उद्धार पाने से क्या हो जाता है, उद्धार के लिए क्या परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, ऐसी ऐसी चीजों को सीखने के लिए बोलता है सोटीरियोलॉजी। उसके बाद नौवा है एक्लस्टियोलॉजी। एक्लस्टियोलॉजी, ECLESTIOLOGY, एक्लस्टियोलॉजी। एक्लसिया मतलब कलीसिया, कलीसिया के बारे में सीखना। कलीसिया क्या है, कलीसिया बोलो का भैया, फिर से बोलिए, नहीं वाला 9 नंबर ECC, उच्चारण तो क्या बोल रहे हैं? एक्लस्टियोलॉजी। एक्लस्टियोलॉजी, उच्चारण भी नहीं कर पा रहे भैया। एक्लस्टिया है ना, एक्लस्टिया एक्चुअली क्या ग्रीक वर्ड में से निकला हुआ है। कलीसिया के लिए एक्लसिया बोलता है ग्रीक में, है ना। एक्लोस्टियोलॉजी, ECCLE, एक्लेस्टियोलॉजी, एक्ले, एक्लस्टियोलॉजी, STIOLOGY, एक्लस्टियोलॉजी है ना। ये बोलता है कलीसिया के बारे में सीखना। आखिरी है, अभी हमने एक दो बेटे ने लिखा है एक्लस्टियोलॉजी है ना, थोड़ा इसी लिख के डालेगा तो अच्छा है ना। ये एक्लस्टियोलॉजी, एक्लस्टियोलॉजी मतलब कलीसिया के बारे में हमको सीखना। 10वां है एस्कटोलॉजी। एस्कटोलॉजी, ESCHATOLOGY, ECHATOLOGY, एस्कटोलॉजी। एस्कटोलॉजी मतलब आखिरी टाइम में होने वाला चीजों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, आगमन के बाद क्या क्या होना है, उसी के बारे में सिखाता है एस्कटोलॉजी। एस्कटोलॉजी है ना। इसलिए आज से हम ये एस्कटोलॉजी का सब्जेक्ट को सीखने जा रहा है। बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी, एंजलोलॉजी, आंथ्रोपोलॉजी, हार्मटोलॉजी,
सोटीरियोलॉजी, एक्लेसियोलॉजी और एस्केटोलॉजी। परमेश्वर के वचन के बारे में सीखना, परमेश्वर के बारे में सीखना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखना, पवित्र आत्मा के बारे में सीखना, और स्वर्गदूत के बारे में सीखना, मनुष्य के बारे में सीखना, पाप क्या होता है उसके बारे में सीखना, उद्धार के बारे में सीखना, और कलीसिया के बारे में सीखना, और आखिरी टाइम में होने वाला चीजों के बारे में सीखना है। ऐसी 10 तरीका से पूरा बाइबल की सिद्धांतों को डिवाइड किया है। ऐसी हम एक एक पढ़ते जाएंगे तो हम अच्छी तरफ से परमेश्वर का वचन सीख सकता है ना। इसी से इसलिए परमेश्वर का भक्त लोगों ने अलग ऐसी 10 तरीका से उसको डिवाइड किया है। इसी से सबसे मेन बात है एस्केटोलॉजी, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, और आगमन के बाद क्या क्या दुनिया में होने वाला है, हमारा स्थिति क्या हो जाएगा, मनुष्यों का स्थिति क्या हो जाएगा, पृथ्वी का स्थिति क्या हो जाएगा, स्वर्ग क्या है, नया यरूशलेम क्या है, नया पृथ्वी क्या है, नया आसमान क्या है, आज का पृथ्वी को क्या हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। ये हमारा आशा है। जिसने उद्धार पाया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उसी का बहुत बड़ा आशा यही है कि हमारा प्रभु कब आएगा, हमारा प्रभु को इंतजार में हमको बैठना। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जानता है कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमें इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है, आने वाला चीजों को परमेश्वर ने अपना भक्त लोगों को प्रकट करके दिया। God revealed the things, whatever the things going to be come at the end of the world. इस दुनिया के आखिरी में क्या होना है, उसी बातों को उसी में लिखा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हमारा भी जब हमने प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में सीखता है ना, हमारा आशा और बढ़ जाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को देखने का आशा। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। आशा हो जाता है ना, उसी के बारे में हमको सीखना है। एस्केटोलॉजी, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का महत्व क्या है, इसी चीजों को हम देखता है। परमेश्वर की वचन का सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन। पुराना नियम में भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा है, नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का 2 आगमन है ना। प्रभु यीशु मसीह का कितना आगमन है? 2 दूसरा आगमन आएगा। मतलब दूसरा आगमन मतलब 2 आगमन है ना। एक हो गया 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारा पापों से हमको बचाने के लिए मनुष्य बनकर आ गया है, उसको बोलता है पगला आगमन। अभी दूसरा आगमन वो मनुष्य बन के नहीं आ रहा है, वो अभी आ रहा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बनकर हमारा बीच में आने वाला है, इस दुनिया में आने वाला है। उसी को बोलता है द्वितीय आगमन, दूसरा आगमन। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दोबारा अभी आएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोल के गया है, मैं तुम्हारे लिए अभी जा रहा है, मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए लेने के लिए वापस आ जाएंगे, मैं कहाँ रह रहा है उधर तुम भी मेरा साथ रहेंगे, है ना। ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बोल के गया हुआ है। इसलिए ये दोनों बात नया नियम में भी और पुराना नियम में भी लिखा हुआ है। परमेश्वर की वचन का एक हर एक 25 वाक्यों में एक वाक्य
प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा हुआ है ना। परमेश्वर की वचन में हर एक 25 वाक्यों में एक वाक्य ऐसी है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, दोबारा आगमन के बारे में। इससे हम समझ सकता है कि ये सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंस एक चीज है ये प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में बताना है ना। ये दूसरा 2 के भाग में लिखा हुआ है। और हम ऐसी देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पहले आगमन में एक बार बोलेगा तो दूसरा आगमन के बारे में 8 बार परमेश्वर का वचन में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का पहले आगमन के बारे में एक बार बोल दिया था तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में 8 बार लिखा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का पहले आगमन से बताने के वाक्यों के हिसाब से 8 गुना ज्यादा परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में लिखा है। इसी से हम समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना, दोबारा आगमन कितना इंपॉर्टेंट बात है ना। नया नियम में 318 बार 318 बार प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में लिखा हुआ है। हम जानता है कि कई अध्यायों प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है। कुछ बोल सकता है कि पूरा अध्याय, कई अध्याय है, कोई भी एक अध्याय बोल सकता है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। किसी को याद है? प्रकाशित वाक्य अंकल जी? नहीं, अध्याय, अध्याय, पुस्तक नहीं पूछा है, अध्याय पूछा। ठीक है, छोड़ो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था जब उसका चेले लोग ने उनसे एक सवाल पूछा, प्रभु आपका आगमन कब है, आप राज्य कब स्थापित करेंगे। उसी टाइम हम देख सकते हैं कि 3 सुसमाचार में उसके बारे में पूरा एक एक अध्याय में उसके बारे में लिखा है। मत्ती 24, मैथ्यू चैप्टर 24। भाई लोग ये थोड़ा नोट करके रखेंगे तो अच्छा है, आप लोगों को आगे भी ये सीखने के लिए अच्छा हो जाएगा। मैथ्यू 24, उसमें प्रभु यीशु मसीह अपना दोबारा आगमन के बारे में क्लियर कट बहुत सारा चीजें लिखा हुआ है। उसके बाद मरकुस 13, मार्क 13:1-3, मत्ती 24 और मार्क 13। उसके बाद लूका 21, लूक चैप्टर 21। ये 3 अध्यायों में पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में ही लिखा हुआ। उसके बाद पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय, इसी में भी पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। मैथ्यू 24, मार्क 13 और लूक 21 और 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15, ये 4 अध्याय पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में लिखा हुआ। इसी से भी हम समझ सकता है कि ये विषय कितना कितना गंभीर है। ऐसी और कोई टॉपिक ये नहीं है, ऐसी पूरा अध्याय में ऐसी चीज लिखने वाला ऐसा टॉपिक है नहीं है, परंतु ये 4 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह के दोबारे आगमन के बारे में लिखा हुआ। ऐसी कई किताब है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में, कई किताब लिखा हुआ है। बोल सकता है? अभी एक ने तो बोल दिया था, एक किताब का नाम तो बोल दिया था। प्रकाशित वाक्य। हाँ, एक प्रकाशित वाक्य है ना। प्रकाशित वाक्य में पूरा का पूरा चीज से भविष्य है ना। प्रभु यीशु मसीह का आगमन और प्रभु यीशु मसीह का आने के बाद क्या क्या हो रहा है, ये हर एक चीजों प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। उसके बाद
पहला थिस्सलुनीकियों और दूसरा थिस्सलुनीकियों, ये दोनों किताब में भी प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में बहुत सारे चीजें लिखा हुआ है। मतलब अध्याय मत्ती 24, मार्क 13, लूका 21, पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय। किताब के तरफ से हम देखेंगे तो पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और प्रकाशित वाक्य, ये सब चीज में प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में पूरा लिखा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम समझ सकता है कि ये विषय है, ये टॉपिक कितना कितना बहुत बढ़िया टॉपिक है। इतना गंभीरता के साथ परमेश्वर की वजन है, सब कुछ परमेश्वर ने बताया है, परमेश्वर ने ये बात हमको बताया है। उसी में दूसरा आगमन के बारे में इतना महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर ने बताया हुआ है, इसलिए ये हमको सीखना बहुत जरूरी है। जब हम इसी के बारे में सीखता है, जब हम और हमारा विश्वास बढ़ जाता है और प्रभु के लिए हम काम करने के लिए और हम इच्छुक हो जाता है और प्रभु का सुसमाचार दोबारा दूसरों को बताने के लिए हम और अच्छा हमारे जीवन में एक उन्मेष आ जाता है। इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। अभी हम देखें प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। इसका ये प्रूफ कम कैसे कर सकता है? इसी को है ऐसा लिखा हुआ ये आएगा, ये बात को हम कैसे प्रूव कर सकता है, इसी बारे में हम थोड़ा सा मनन करेंगे, है ना। उसी में एक है टेस्टिमनी ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट प्रोफेसीज। पुराना नियम में हरेक भविष्यवक्ता लोग ने प्रभु यीशु मसीह का दोबारे आगमन के बारे में लिखा हुआ है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में कई बातें पुराना नियम में लिखा हुआ है, वो सब ऐसी की ऐसी हुआ है। 40 बातें प्रभु यीशु मसीह का आने के टाइम, उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक 40 बातें भविष्यद्वक्ता लोग ने बताया है। वो पूरा का पूरा 40 बातें पूरा हो गया है। इसलिए हम ये विश्वास कर सकता है कि पहला आगमन के बारे में एक एक चीज हम देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह उधर से कहाँ चले जाएगा, कहाँ उनका बचपन का जीवन बिताएगा, है उसका पब्लिक मिनिस्ट्री के बारे में, उसका कौन सी चेला उसी को त्यागेगा, है कौन सी जानवर के ऊपर वो सवार करेगा, है उसका मृत्यु के बारे में, उसका कपड़ा वो चीट डालकर वो निकालता है, उसको पीने के लिए क्या दिया है ना। ऐसी हरेक चीजों परमेश्वर का वचन में पुराना नियम में लिखा है। इसलिए हम समझ सकता है कि ये प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से हम देख सकता है। लूका 24 का 44 को ही पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 24 का 44। ओके अंकल, इस प्रकार से लिखा है यहाँ पर। फिर उसने उनसे कहा, हाँ सिस्टर पढ़िए। पढ़ लीजिए प्लीज। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। है ना, बहुत क्लियरली प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मेरे बारे में, मैं दुनिया में आने के बारे में मूसा ने क्या कहा है और भविष्यद्वक्ता लोगों ने क्या किया है और भजन लिखने वालों ने क्या किया है, ये सब पूरी हो गया है, पूरी हो गया
है ना। पहला प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में कितनी बातें मूसा के किताब, मूसा मतलब उत्पत्ति से लेकर ड्यूटरोनॉमी तक, है ना, व्यवस्था विवरण तक, ये 5 किताबें मूसा ने लिखा है, उसी में सब मेरे बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद यशायाह से लेकर मलाकी तक कितना भविष्यद्वक्ता का किताब है, उसी में भी सब में मेरे बारे में, मेरा आगमन के बारे में लिखा हुआ है, वो भी हुआ है। उसके बाद वचन में भी, वचन संहिता में भी हम देख सकता है कि दूसरा वचन संहिता में, 8वें वचन संहिता में, और 22 वचन संहिता में, और 69 वचन संहिता में, ऐसे ही कई वचन है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन और प्रभु यीशु मसीह का कष्ट उठाना, ये हर एक चीज से लिखा हुआ है। इसलिए हम विश्वास कर सकता है कि जिसने उसका पहला आगमन के बारे में लिखा हुआ है वो पूरी हो गया है। ऐसी है तो बिल्कुल दोबारा आगमन के बारे में भी लिखा हुआ है, वो भी चीज भी बिल्कुल पूरा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमको विश्वास में दृढ़ बनवा रहे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बात बताया है वो कभी भी नकारा नहीं होता है। वो हमेशा वो पूर्ण रीति से होने वाला चीजों को हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि एक पद में प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन और दूसरा आगमन के बारे में भी एक पद में लिखा है। पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय उसका 10 और 11 पद। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 10 और 11 पद। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। ये ना पुराना नियम का लोग ये चीजों को खोज करता था। क्या है? एक कष्ट के लिए प्रभु यीशु मसीह, कष्ट सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह आता है, सफरिंग के लिए, सफर करने के लिए, उनका कष्ट सहने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन है। उसके बाद लिखा है महिमा के लिए, ग्लोरी, महिमा के लिए वो आएगा, उसके बारे में भी खोज किया है। वो महिमा के लिए आ रहा है, वो दूसरा आगमन के बारे में लिखा है। मतलब परमेश्वर का वचन में प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में भी लिखा है, वो और दूसरा वो महिमा में भी आ रहा है, उसी के बारे में भी हम देख सकता है। अभी पढ़ना नहीं है, हम जानता है कि मीका का 5:2 में प्रभु यीशु मसीह कौन सी जगहों में जन्म करेगा, बेथलेहम में। वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन के कई सैकड़ों साल पहले भविष्यद्वक्ता ने ये बात को बताया है, प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म हो जाएगा। उसके बाद जकरिया 9:9 में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने गधे के ऊपर सवार करेंगे। वो भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह वो होशन्ना का दिन में यरूशलेम की ओर आ रहा था, जब वो डोंगी के ऊपर, वो गधे के ऊपर बैठकर आ रहा है, इसी बात को हम देख सकता है। उसके बाद भजन संगीता 22:16 में हम देख सकता है कि जूदा इस्करियोत उसी को इनकार करेंगे, वो बात को भी उधर हम देख सकता है। यशायाह 53 में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु के बारे में, उसका मृत्यु के बारे में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है ना। ऐसी मैंने पहले भी याद किया था, ऐसी 40 चीजें, अभी हमको इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, इसलिए मैं वो 40 चीज को आपके सामने बोलना नहीं चाहता है। 40 चीजें किसी को चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको भेज दे दूंगा वो, है ना। 40 बातें प्रभु यीशु मसीह के पहला आगमन के बारे में लिखा है, वो सब
पूर्ण रीति से पूरी हो गया। वो लूका सुसमाचार 24 का 44 में वही लिखा है, मेरे बारे में क्या क्या लिखा है वो हर एक चीज तो पूर्ण रीति से हो गया है, पूर्ण रीति से हो गया। इसलिए हम ये विश्वास कर सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी वो बिल्कुल परमेश्वर का वचन में लिखा है, वो ऐसी की ऐसी हो जाएगा, उसी में भी कोई शंका नहीं है। कई लोग हमसे पूछा है, अरे तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले बोल के गया है मैं जल्दी आने, अभी तक क्यों नहीं आया है, तुम्हारा प्रभु नहीं आएगा। ऐसी ऐसी बहुत सारा बातें जाति लोग हमारे साथ वार्तालाप करता है, परंतु हम जानते हैं कि हम विश्वासी लोगों को ये विश्वास है कि परमेश्वर ने क्या बात बोला है वो पूर्ण रीति से हो जाएगा, पूर्ण रीति से हो जाएगा। इस बात को हम देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है कि भविष्यवाणी लोग ने बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने भी बात बोला है, वो भी पूर्ण रीति से होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमको बोला है, यूहन्ना 14:3 लिखा ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना होए, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, बोलिए ना, जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, उसके बाद क्योंकि मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हाँ, जब तैयार करने के बाद मैं तुमको लेने के लिए आ जाऊंगा, मैं कहाँ है उधर तुम भी रहेंगे। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए, स्वर्ग में लेने के लिए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहने वाला है, वो स्वर्ग में लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आएगा। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा एक कथन इधर हम देख सकते हैं, बाद में हम डिटेल्स में देखेंगे, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन के टाइप में मैं बोल रहा है। उसके बाद मत्ती 24:64, मत्ती 24:64 किसको मिल रहा है जल्दी पढ़ ले तो अच्छा है। मत्ती 24 का कितना भैया? मत्ती 26:64, 64। हाँ, यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का कालवरी क्रूस का टाइम के बता रहा है, तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से बादलों पर बैठकर इस पृथ्वी पे महिमा में आएगा, वो बात तुम लोग देखेंगे। आज तुम लोग मेरे को मार डाल रहा है, मेरे को मार रहा है, मेरे को मार डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु ऐसी एक दिन ऐसी है जिसने मुझे ऊपर अभी मार रहा है, वो अपने आंगों से प्रभु यीशु मसीह महिमा में आ रहा है। उसी चीजों को हम देखें। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में, आखिरी अध्याय में 3 बार प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं आ रहा हूं। एक बार पढ़ लिए, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 7, 12 और 20। 22 का 7, 12 और 20। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, उसके बाद 12, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और फिर भी बोल रहे देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और 20, जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। फिर भी बोल रहा प्रभु यीशु मसीह बोल रहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख, एक अध्याय में जब परमेश्वर का वचन आखिरी टाइम में सब कुछ परमेश्वर ने हमको प्रकाशित करने का था, हमको रिवील करने का था, वो सब हर एक चीज हमको बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह 3 बार ये बात को बता रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हम जानते हैं कि है ना, हमारा दुनियादारी के हिसाब से कोई भी चीज 3 बार बोलेगा तो उसका मतलब यही है कि वो पक्की हो गया है ना। इधर भी प्रभु यीशु मसीह 3 बार 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 बोल रहा है
मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला, है ना। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने ये बात हमको बताया है, इसलिए उसी में कोई डाउट लगने का जरूर नहीं है। अभी 2000 साल हो गया है, हो सकता है 5000 साल और लगेगा होगा, हो सकता है 50,000 भी लगेगा होगा, हम नहीं जानता है कितना साल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं है। परंतु प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल 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 आएगा, उसी में कोई डाउट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये बात को बता दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने, हम देख सकता है कि वो उसका मृत्यु के बारे में, कब मृत्यु हो जाएगा, कहाँ मृत्यु हो जाएगा, ये सब चीजें प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था जब बोला है, उसका पुनरुत्थान के बारे में बोला है, ये सब प्रभु यीशु मसीह का टाइम में, इस दुनिया में रखने के टाइम बोला है, वो ऐसी की ऐसी हो गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये दोबारा आएगा, उसके बारे में भी लिखा है, वो भी पूर्ण रीति से हो जाएगा, उसी में कोई भी शंका नहीं। उसके बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत ने भी ये बात को बताया है ना। भविष्यद्वक्ता लोग ने बोला है, मूसा ने भी बोला है, भविष्यद्वक्ता लोग ने भी बोला है, सब कुछ लोग ने बोला है। पुराना नियम में बहुत बार प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद हमको बताया है, मैं दोबारा आने वाला। अभी हम थोड़ा देखें, एंजल, स्वर्गदूत परमेश्वर के आगमन के बारे में बताया है। किसी को याद है स्वर्गदूत ने कब बोला है प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा? प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, है ना, स्वर्गारोहण के टाइम, है ना, वो बताए। प्रेरितों की काम 1:11। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। है ना, बहुत क्लियरली बोल रहा है। प्रभु का चेले लोग वो पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह के साथ गया था, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह का पांव नीचे से धीरे 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 उड़ रहा था, उड़ के 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 आसमान की ओर गया है, उनका आंखों के सामने से अट गया है। जो वो बहुत विषाद हो गया है, बहुत तकलीफ में आ गया है। पिछले कई 3.5 साल हमारे साथ रहने वाला प्रभु हमको छोड़ के गया है, इसलिए स्वर्गदूत स्वर्ग से आवाज किया है, जैसे तुम्हारे सामने से उठकर वो ऊपर की ओर गया है, ऐसी की ऐसी एक दिन वो वापस भी आ जाएगी। स्वर्गदूत ने भी बताया, भविष्यद्वक्ता लोग ने बताया, प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, मैं वापस आने वाला है। स्वर्गदूत ने भी बोला हुआ है। उसके बाद हम देख सकता है कि परमेश्वर की सुसमाचार लिखने वाला लोग, है ना, प्रभु यीशु मसीह का 4 सुसमाचार है, 4 सुसमाचार लिखने वाला लोग भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। पहले हमने देखा था कि मत्ती 25, 24 पूरा का पूरा उसी के बारे में लिखा है। मार्क 13 पूरा का पूरा उसी के बारे में लिखा है। लूक 21 पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह के दोबारे बारे में लिखा है। यूहन्ना 14 पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिखा है ना। ये हर एक सुसमाचार में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, दोबारा आएगा, दोबारा आएगा। मतलब हर एक 4 गोस्पेल लिखने वाला, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये चारों लोग ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद हम देख सकता है कि प्रेरितों के काम में अभी हमने पढ़ा है, प्रेरितों के काम में भी लूका भी, प्रेरितों के काम भी लूका ने लिखा है। वो लूका ने भी ये बात को, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, अभी हमने पढ़ा है, उसी बातों को वो बताया है। उसके बाद हम देख सकता है कि हर एक पत्री में टोटल कितना पत्री है? पिछले बार भी एक बार हमने पूछा था, 11 पत्री। एक कितना है? 21। हाँ बोलो बोलो, सही है, 21 है ना, 21 पत्रियां है। तो ये कितना लोग ने लिखा है? 11 नहीं, सिर्फ पत्री कितना लोग ने लिखा है?
एक व्यक्ति ने। हैं? पौलुस प्रेरित ने लिखा है। पूरा का पूरा पौलुस प्रेरित ने लिखा है। पूरा का 21 पत्रियां पूरा पौलुस ने लिखा है। नहीं, 4 पत्री 5 पत्री 11 पत्री से पौलुस ने लिखे। हैं? जन्म में है भैया। 5 लोगों ने लिखा है ना, पौलुस, उसके बाद याकूब, पत्रोस, यूहन्ना जी और जी जी यूदा, है ना, जी। यूदा। ये लोगों ने 5 पत्री लिखा है ना। ये पांचों लोग ने भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा हुआ है। पौलुस ने लिखा है फिलोमोन, फिलिपियर 3 का 20 और 21। कोई पढ़े, थोड़ा अच्छी एक बात है। फिलिपियों की किताब 3 का 21 और 20 और 21। फिलिपियों की फिलिपियंस 3 का 20-21 हमारा पर नागरिकता। हाँ, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह हम अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो बहुत क्लियरली लिखा है प्रभु यीशु मसीह आएगा। आज हम एक तकलीफ दिया हुआ दीनहीन शरीर में रह रहा है। प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारा शरीर को बदल जाएगा। हम भी प्रभु यीशु मसीह का शरीर की जैसी एक शरीर मिल जाएगा, है ना। उसके बाद तीतुस की 2 का 12 में, तीतुस 2 का 12, ये सब डिटेल्स में बाद में अपन पढ़ेंगे। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। है ना, तीतुस 2 का 12। जी। नहीं, 2 का 12 नहीं पढ़ा। जी भैया, मैंने 2 का 12 पढ़ा। एक बार और यही पढ़ना। लिखा है अंकल। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और नहीं, उसका धर्म और भक्ति से उसको जीवन। उसका आगे 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 पीछे का बाकी में पढ़ना ब्रदर। 11 नहीं है तो 13। और वो क्या मैंने और इंग्लिश उस धन आशा की अर्थात इंग्लिश का किताब में से लिखा है, हिंदी में हो सकता है आगे पीछे होगा। हाँ, जी अंकल, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहे और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। मैं थोड़ा हिंदी का किताब निकाल दूं। इंग्लिश में तो 2 का 12 है। प्रभु यीशु मसीह के बाट जो होने के विषय में लिखा हुआ है ना हाँ भैया। हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ, तो 13 पद में लिखा हुआ है तो। हाँ, 13 पद, हाँ हिंदी में 13 है। जी। हाँ, पढ़ लिए बेटा। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। है ना, प्रकट होने का। इधर भी बहुत क्लियरली तीतुस भी लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होने वाला है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मृत्यु के टाइम, किसी का फ्यूनरल के टाइम हमेशा हम लोग पढ़ता है, प्रभु का दास लोग पढ़ता है पहला थिस्सलुनीयों उसका 4 का 16 17 18 पद, 16 और 17 पढ़ना।
पगला थेसलोनियन 4 का 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस हाँ, प्रभु समय यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का ललकार ललकार प्रभु यीशु मसीह का आवाज, बहुत ललकार के ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और परमेश्वर का तुरही फूकी जाएगी। 3 शब्द आएगा, प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज, स्वर्गदूत का आवाज और परमेश्वर का तुरही फूकने का आवाज, पिता परमेश्वर का तुरही फूकने का आवाज। जब क्या हो जाएगा वो बात उधर आगे लिखा है। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो प्रभु में मरा हुआ है वो जी उठेंगे। तब हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हाँ, हमारा शरीर का रूपांतर होते हुए जीवित लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा के ले जाएंगे, है ना। ये अधिकतर हमारा प्रिय जनों का फ्यूनरल में अंतिम संस्कार का काम करता है। जब ये पद हमेशा पढ़ते सुनाता है, ये बाद में हम इसी के सबके डिटेल्स में जाएंगे। इसलिए पौलुस बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद पत्रोस की किताब में भी लिखा हुआ है। अभी टाइम खत्म हो गया है इसलिए मैं सिर्फ रेफरेंस बोल के जाता हूं। पहला पत्रोस 5 का 4 और दूसरा पत्रोस 3 का 10 से लेकर 13 तक। पहला पत्रोस 5 का 4, दूसरा पत्रोस 3 का 10 से 13। आप नोट कर लेना, फिर पढ़ते जाना। उसके बाद यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3 का 2, वो एक बार पढ़ ले। पहला यूहन्ना 3 का 2। प्रियो, हम अब हम परमेश्वर की संतान हैं और सभी तक यह प्रगट नहीं हुई कि हम क्या कुछ होंगे। इतना इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके सामना होंगे, क्योंकि उनके जैसा भी को देखेंगे जैसा वह है ना। बहुत क्लियरली लिखा है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसी बन जाएगा। इतना एक धन्य आशा की बातें उधर लिखा हुआ है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि याकूब की पत्री में भी, याकूब का 5 अध्याय का 7 और 8, उसी पद में भी नोट कर लेना, बाद में पढ़ते जाना। उसी पद में भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा है। उसके बाद आखिरी पत्री यूदा के पत्री में भी एक छोटा सा एक पत्री है। उसके बाद भी उधर भी हम देख सकते हैं कि यूदा ने भी बोला है। वो एक बार पढ़े, 15 और 14 और 15। यूदा का 14 और 15। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था उसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तहीनों को उसके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तहीन पापियों ने उनके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। है ना। उधर भी हम देखते हैं हजारों भक्तों के साथ प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, है ना। अभक्त लोगों को दंड देने के लिए। ये बात भी यूदा ने भी अपना किताब में लिखा हुआ है। कितना एक बहुत बड़ी बात है ना। पौलुस ने लिखा है, पत्रोस ने लिखा है, यूहन्ना ने लिखा है, याकूब ने लिखा है, यूदा ने भी लिखा है। 5 लोगों ने ये पत्रिका लिखा है। वो 5 लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा है। उसके बाद हम हर संडे को प्रभु का, परमेश्वर का प्रभु भोज हम खाता है ना, प्रभु भोज खाता है। वो भी क्या दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में टेस्टिमनी देता है ना। पहला कोरिन्थियों 4:11 का 26 एक बार पढ़ना। पहला कोरिन्थियों 11 का 26।
यहाँ पे इस तरह से लिखा है 4:26 में। 11:26। ओ 11:26, सॉरी। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। है ना, जब तक वो ना आए करते जाओ। उसका मतलब रोज का हर संडे को हम रोटी और दाखरस से लेता है, उसी टाइम हमारा ये आशा है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक अपन को करना है। उसका मतलब उसी से भी ये दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। उसके बाद आखिरी में हम देख सकता है कि कलीसिया ने भी उसके लिए प्रार्थना किया है। प्रकाशित वाक्य 22:20। प्रकाशित वाक्य 22:20। जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार उनको बोला है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आखिरी में कलीसिया प्रार्थना करता है, हे प्रभु तुम आ। आमीन। हे प्रभु तुम आ। ये कलीसिया का बहुत बड़ा एक प्रार्थना था, वो इंतजार करता था। इसलिए हम देख सकता है कि ये चीजों से प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना कितना इंपॉर्टेंट चीज है। ये सिर्फ हम आगमन के बारे में क्यों सीखना है, इसलिए भविष्यद्वक्ता ने बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, उसके बाद स्वर्गदूत ने बोला है, सुसमाचार लिखने वाला लोग ने बोला है, प्रेरितों का काम लिखने वाला लोग ने भी बोला है, पत्रिका लिखने 5 पत्रिका लिखने वाला 5 लोग भी बोला है, कलीसिया भी उसके लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा है, और उसका वो रोटी तोड़ने का और दाखरस पीना, वो भी बात को प्रभु यीशु मसीह को आगमन को दर्शाता है। तो ये भाइयों बहनों, हम इसी आज हमने सीखा, इसी से हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन इतना बड़ा एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इतना एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितना लोग ने लिखा है, हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए लिखा है। इसलिए प्रिय भाइयों, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमको सहायता करे, आने वाला दिनों में इसी बातों को हम धीरे धीरे सीखेंगे। ये थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है। आप लोग प्रार्थना के साथ बैठे, हम समझ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन और कैसे आ रहा है। एक एक पदों को हम आने वाला दिनों में सीखेंगे। मेरे को लग रहा है कम से कम 1-2 साल लगेगा ये पूर्ण रीति से हमको सीखने के लिए। परमेश्वर हमको सहायता करे, इसलिए सब लोग प्रार्थना करें। भवानी भाई ने बोला है, आप लोग ने इसको नोट करें, बाद में आप लोग अच्छा से वो सीख सकता है, पढ़ सकता है। परमेश्वर सबको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बाट जोते हुए जीना, ये परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। उसी बात को हम सीखे, उसी को आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए और आशा में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु का प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में सीखता है। जब हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा आशा बढ़ता है, परमेश्वर की ओर की हमारा प्रेम बढ़ जाता है, हम एक दूसरे के सामने प्रेम हम बढ़ जाता है, हम इस दुनिया से अलग हो जाता है। प्रभु की आगमन के लिए उसी में इम्पोर्टेंस देते हुए, हमारा आंग उठाते हुए हमारा जीवन बिता सकता है, एक अच्छा आत्मिक जीवन बिता सकता है। इस परमेश्वर इसके लिए हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद।